खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस कथा प्रसंग का संबंध रावण के उस कृत्य से है जिसमें उसने ढूंढ ढूंढ कर अपने कुल के सभी बंधु बांधवों को बुलाकर लंका में लाकर तब उन सब के राम या राम के कृपा पात्रों के द्वारा युद्ध भूमि में मरवा देता है। जबकि प्रभु श्री राम अपने प्राण वल्लभा सीता के रावण के द्वारा अपहरण कर लिए जाने के पश्चात सीता की प्राप्ति के लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए लंका पर आक्रमण कर देते हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। कोई भी रावण के कुल में रोने वाला नहीं बचा, पानी देने वाला नहीं बचा। राम के उपाख्यानों पर आधारित विभिन्न रामायणों के आधार पर आज मैं आपको रावण के इस कृत्य के पीछे छिपे उन रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें रावण ने एक तरफ जहाँ अपने उन तमाम बंधु बांधवों पुत्रों को ढूंढ ढूंढ कर लंका बुलाकर राम के साथ होने वाले युद्ध में लड़वाकर उसकी जान ले ली। इसमें से कई तो ऐसे थे जिसे अनिष्ट की आशंका से रावण ने खुद ही समुद्र में अपने भाग्य पर छोड़ दिया था कि वे रहें या मरें। रावण की इच्छा तो उन सब की मारने की ही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रावण भी उसकी सुधि को विस्मृत कर चुका था। उन सभी को उसने वापस बुलाया और राम के साथ होने वाले युद्ध में उसकी प्राणाहुति ले ली। लेकिन अक्सर उसके साथ रहने वाला विभीषण, उसे उसने लात मारकर इसलिए राम के पास लंका से भेज दिया ताकि विभीषण की मृत्यु राम और रावण के बीच होने वाले इस युद्ध में न हो सके। आखिर रावण ऐसा क्यों कर रहा था, इस पर विस्तार से नजर डालने वाली यह खबर देखिए। रामचरितमानस के अनुसार रावण का यह कृत्य रावण के उस पूर्व जन्म से संबंधित है जब वह राजा प्रताप भानु था। तब उसने एक राजा को हराकर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तब उसने कपट मुनि का वेश धारण कर प्रताप भानु से बदला लेने के लिए प्रताप भानु से एक यज्ञ करने और उसके राज्य के अविनाशी होने की बात कहते हुए इसे अपने निर्देशन में एक यज्ञ करने की बात कही थी। इस कपटी मुनि को नौ पहचान पाने और खुद तथा अपने राज्य के अविनाशी होने की लिप्सा की वजह से ही प्रताप भानु ने यह यज्ञ किया और ब्राह्मणों को जो प्रसाद दिया उसमें गुप्त रीति से उस कपटी मुनि द्वारा कुछ ब्राह्मणों को मारकर उसका मांस मिलाया हुआ था। इससे पहले कि ब्राह्मण इस प्रसाद को खाते वहाँ एक आकाशवाणी हुई जिसमें इस प्रसाद में ब्राह्मणों के मांस मिलाए जाने की बात कही गई थी। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मणों ने बिना कुछ विचारे कि इसमें किसका दोष है, प्रताप भानु को उसके कुल सहित संहार का शाप दे दिया। साथ ही जब दूसरी आकाशवाणी में प्रताप भानु के द्वारा कपटी मुनि के छल की बात सामने आई तब प्रताप भानु ने ब्राह्मणों के पैर छूकर इस शाप से मुक्ति की बात पूछी थी। तब ब्राह्मणों ने इसे बताया था कि भगवान विष्णु के रामावतार के समय ही उसके हाथों से मारे जाने पर उसके कुल के सदस्यों को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस शाप से मुक्त होने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। ब्राह्मणों की कही उस बात के अनुसार ही रावण अपने तब के कुल के सारे सदस्यों की, जो इस समय भी उसके कुल के सदस्य थे, सबको ढूंढ ढूंढ कर राम के साथ हो रहे युद्ध में शामिल करवाकर मुक्ति दिलवा रहा था। विभीषण भानु प्रताप भानु के कुल का भी सदस्य नहीं था बल्कि प्रताप भानु का सचिव था और रावण के कुल में भी यह उसका विमात्र भाई था जिसका पिता तो एक था लेकिन माता अलग अलग थी। इसलिए उसने विभीषण को
राम के पास यहाँ से भेज दिया था ताकि उसकी इस युद्ध में मृत्यु न हो सके। रावण के इस कृत्य में नारांतक आदि रावण पुत्र को लेकर रामचरितमानस में मुख्य रूप से कोई चर्चा नहीं है और सिर्फ छेपक के रूप में ही इसका वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका विशद वर्णन है। इस कथा के अनुसार एक बार मंदोदरी से इतर रावण की एक दूसरी रानी ने एक ही दिन में 72,000 संतानों को जन्म दिया। अपने कुल की समृद्धि को जानकर रावण बहुत हर्षित हुआ। तब उसने शुक्राचार्य को इनका भाग्य जानने के लिए बुला लिया। शुक्राचार्य ने रावण को बताया कि इन सब बालकों का जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है। ऐसे में ये बालक अपने पिता और कुल का घातक होगा। ऐसे में तुम इसका मुंह देखकर इन सबको समुद्र को सौंप दो। शुक्राचार्य की इस भविष्यवाणी को सुनकर रावण ने अपने उन बालकों का मुख देखकर उसे समुद्र में बहा दिया। समुद्र में बहते हुए ये अबोध बालक एक वट वृक्ष के जड़ से अवरुद्ध हो गए। उस वक्त वृक्ष के दूध को पीकर ये सभी काफी हृष्ट पुष्ट हो गए। इनमें सबसे बड़े नारांतक ने उस वट वृक्ष के निकट स्थित शिवालय जाकर भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और उनसे समृद्धि और अजेयता का वरदान पाया। इसके बाद उसने ब्रह्मदेव की भी अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न कर ऐसा ही एक दूसरा वरदान प्राप्त कर लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात जब रावण को बड़ा शोक हुआ, तब विभीषण के साथ रहने वाला रावण का एक सचिव, जो बहुत कम अवसर पर रावण के दरबार में आता था, वह रावण के दरबार में आया। पहले तो उसने रावण को राम के शरण में जाने के लिए कहा, लेकिन इस बात से रावण के क्रुद्ध हो जाने और ऐसा करने से इनकार करने पर उसने रावण को बताया कि उसका एक पुत्र नारांतक, जिसे उसने कभी समुद्र में बहा दिया था, वह काफ़ी बलशाली है और अंतरिक्ष स्थित बिहवावलपुर का राजा है। भगवान शिव और ब्रह्मदेव की वरदान को पाकर वह हर युद्ध में अजेय है और कुछ अपवाद के साथ सिर्फ वानर से ही इसकी हत्या हो सकती है। उस सचिव से नारांतक के संबंध में इस प्रकार की बातें जानकर रावण ने तत्क्षण अपने एक दूत धूम्रकेतु को एक पत्र लिखकर नारांतक को बुलाने के लिए भेज दिया। नारांतक की समृद्धि का यह आलम था कि रावण का यह दूत धूम्रकेतु कभी किसी नौकर को नारांतक समझ लेता था, तो कभी किसी दासी की दासी को नारांतक की पत्नी महारानी। तब एक कौतुक करने वाले को नारांतक के राजमहल में अपना कौतुक दिखाने जाने की बात जानकर वह उसके साथ राजमहल चला गया। लेकिन यहाँ भी जब उसने नारांतक और उसके 72,000 भाइयों को देखा, तो उसमें से यह अंतर करने में असमर्थ हो गया कि इसमें कौन नारांतक है। तब नारांतक ने ही उस अजनबी को देखकर उसके वहां आने का कारण पूछा। तब रावण के दूत धूम्रकेतु ने रावण के संदेश वाले उस पत्र को उसे दे दिया। रावण के उस संदेश वाले पत्र को पढ़कर नारांतक तत्क्षण अपने 72,000 भाइयों और सेना के साथ रावण से मिलने लंकापुरी के लिए चल पड़ा। रावण अपने इन महाबली पुत्रों और उसकी सेवा को देखकर बहुत हर्षित हुआ। भगवान शिव शंकर और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से नारांतक ने राम के कटक में भारी तबाही मचा दी। कपियों और भालुओं की बात कौन करे, लक्ष्मण तक को भी उसने मुष्टिका प्रहार कर बेहोश कर दिया। तब हनुमान जी ने किसी प्रकार से मूर्छित लक्ष्मण को नारांतक की पकड़ से छुड़ाया और उसे लेकर प्रभु श्री राम के पास आ गए। यहाँ आकर वीर हनुमान ने युद्ध की सारी घटनाओं का प्रभु श्री राम के समक्ष वर्णन किया। प्रभु श्री राम ने क्षण भर में ही लक्ष्मण समेत सभी वानरों और भालुओं को की मूर्छा को दूर कर उन्हें चंगा कर दिया। अपने दिव्य दृष्टि से प्रभु श्री राम ने यह भी जान लिया कि भगवान शिव शंकर और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण लक्ष्मण तक भी नारांतक को नहीं जीत सकता है और न मार सकता है। तब उन्होंने अंगद और सुग्रीव को बुलाया और कहा कि नारांतक का अंत सिर्फ आप दोनों ही कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं। लेकिन आप दोनों भी ऐसा तभी कर सकते हैं जबकि उससे पहले ही उसकी माया पर लक्ष्मण विराम लगा दें। तब अंगद, सुग्रीव और लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए चल पड़े। सबसे पहले इस युद्ध में लक्ष्मण ने एक वाण चलाकर नारांतक की सारी माया काट दी। इसके बावजूद नारांतक भालुओं और कपियों पर काल बनकर टूटता रहा। इस क्रम में जब वह अंगद के समीप आया तो उसने अंगद की छाती पर एक जोरदार मुष्टिका प्रहार किया, लेकिन इसका अंगद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंगद ने नारांतक की ही तलवार छीनकर उसका सिर काटकर उसका प्राण हर लिया।